नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपीएलटी ग्रेड का आपको मालूम है मेंस का एग्ज़ाम जो 13 जून को होने वाला है, तो उसके लिए जो अपनी सीरीज़ चलती है, मैंने कहा था कि 100 क्वेश्चन लगभग हम करा देंगे और 20 क्वेश्चन जो आपको आने हैं वो आ जाएंगे। यकीन रखिए, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है 20 में से होगा जो आपको मालूम नहीं होगा। बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस लिखने की करना है। 2 घंटे लिखिए, 3 घंटे लिखिए, 5 घंटे लिखिए, 8 घंटे लिखिए, 16 घंटे लिखिए। सिर्फ लिखिए लिखिए लिखिए। पढ़ने का काम ख़त्म कर दीजिए, सिर्फ इतना ही पढ़ते रहिए जो चीज़ें पलट पलट करके देखने की हैं। और अगर टीजीटी का भी एग्ज़ाम आपका है तो फिर तो आपको कतई ज़रूरत नहीं है अलग से पढ़ने की। सिर्फ आपको वो फैक्ट याद रहना चाहिए जो टीजीटी में और जीआईसी के लिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस लगाते रहिए, बाकी आप लिखते रहिए। कवायद से आप कहते हैं कि सवाल आएंगे। आज किसी बच्चे ने, ना मुझे नहीं मालूम है, उसने इंग्लिश का पेपर हमें भेज दिया है, मैंने देख लिया। तो देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे उर्दू कवायद में, ये तीसरा वीडियो होने वाला है और 2 वीडियो या 1 वीडियो 2 वीडियो और इसके बाद हम लाने की कोशिश करेंगे। तो इस्म क्या है और उसकी तारीफ़ बयान कीजिए। मुख्तसर तौर पर आपको लिखना होगा। तो इस सवाल को 2 तरह से आप लिख सकते हैं। एक तो इसे मज़मून एक कहानी के अंदाज़ में लिख सकते हैं, जैसा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा, आप इसको इसमें जो है उसकी किस्में डाल कर, किस्म सिफ़ात, किस्म ज़ात, किस्म नकरा, मतलब जो है इसमें नकरा, तो इस तरह से पॉइंट डाल कर उनकी खूबियाँ लिख करके इस मज़मून को पूरा कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको सामने लिखा है ऐसे कर दीजिए। अगर पॉइंट डाल के लिखोगे तो और अच्छा होगा, लेकिन अगर जब आपको पॉइंट में ना समझ में आए तब आपको इस तरह से लिखना है। मैं तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा आता हूँ जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं। अपना स्क्रीन पर नंबर दिखता है 63 86 492 279। इस पर कांटेक्ट करके कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। कोई मशवरा लेना है तभी इस पर बात कर सकते हैं, और अपनी किताब जो शाहीन मंगवानी है यूपी टीजीटी जीआईसी के लिए, तब भी आप उसी पर बात कर सकते हैं। उस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे, पहले मजमून पर बात करते हैं। धैर्यतापूर्वक पूरा मजमून पढ़ा कीजिए और अपने पास नोट कीजिए। इसकी पीडीएफ 10 दिन पहले ही मिल पाएगी आपको। इस्म उर्दू ग्रामर का एक ऐसा अहम जुज़ है, ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह, चीज़, जानवर या कैफियत के नाम को जाहिर करे। इस्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर अली, दिल्ली, किताब, घोड़ा, खुशी, गम, अंधेरा, उजाला, इन सब चीज़ों में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इनको ज़ाहिर करने के लिए, तो वो जो है इस्म होता है। ज़बान में इस्म की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उसके बग़ैर, यानी इसके बग़ैर, इस्म के बग़ैर किसी भी चीज़ की पहचान मुमकिन नहीं होती, बिल्कुल नहीं होगी। आगे देखिए, इंसान रोज़मर्रा गुफ्तगू में बेशुमार इस्म इस्तेमाल करता है ताकि अपने ख़यालात को वाज़ा अंदाज में बयान कर सके। अब देखिए, यहाँ पर एक मैंने पॉइंट इस तरीके से दिया है, इस्म की कई अक़साम हैं। अब उन अक़साम के हिसाब से चाहो लिख सकते हो, चाहे जैसे मैंने लिख दिया ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें ज़ात वो इस्म है जो किसी ख़ास शख्स या जगह के नाम के लिए इस्तेमाल हो, जैसे हामिद, कराची, पाकिस्तान। इस्म आम ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो किसी एक ख़ास चीज़ के बजाय पूरी जमात या किस्म को ज़ाहिर करें। जैसे किस्म मतलब लड़का, यानी संज्ञा जो होती है, लड़का है, साथ साथ में शहर है, फूल है। इस तरह इस्म की कैफियत वो इस्म है जो किसी खुशी या हालत को ज़ाहिर करे, जैसे बहादुरी, हिम्मत और खुशी। इस तरह से आप देख सकते हैं इस्म के बारे में। आगे देखिए, उर्दू ज़बान में जुमलों की साख्त इस्म के बगैर मुकम्मल नहीं होती, इस्म के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लेते हैं और यही नाम इस्म कहलाता है। अदीब, शायर और मुक़र्रर अपने हालात को मुअस्सिर बनाने के लिए मुनासिब इस्म इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ज़बान में खूबसूरती और वज़ाहत पैदा होती है। आगे देखिए, मुख्तसर ये है कि इस्म ज़बान की बुनियाद है। इस्म ज़बान की बुनियाद है, इसके ज़रिए इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया, अफराद और मकामात की शनाख्त करता और दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचाता है। तो इस तरह से इस मज़मून को, इस्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। ख़ास तौर से इससे पहले वाला जो मज़मून वीडियो आया था, वीडियो नंबर 2 जो ग्रामर पर आया है, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ 3 चीज़ें आपके मज़मून में होनी चाहिए। अब देखिए, टीजीटी बहुत इंपॉर्टेंट, हम आपके सामने बात कर लेते हैं। थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी हम देने वाले हैं। देखिए, अगर टीजीटी जो है इसके एग्ज़ाम आपका है और जीआईसी का भी एग्ज़ाम आपका है, तो आपको क्या, और आपका मान लीजिए मेंस का भी एग्ज़ाम है, तो आपको ऐसे में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? मेरा अपना नज़रिया है कि 5 दिन पहले ही जीके जीएस इसका बंद कर देना चाहिए, जीआईसी का बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। यानी 28 तारीख से जीके जीएस अगर पढ़ रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। आप आधा दिन तक उर्दू प्रैक्टिस करेंगे
आधा दिन तक ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और आधा दिन के बाद 2 या 3 घंटे आप रिटर्न लिखेंगे। आप सुन लीजिए, इस तरह से आप सारे एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आपको ये काम करना है कि जीआईसी में भी अगर आपका फॉर्म पड़ा है तो आप जीके जीएस को बंद कर दीजिए 5-6 दिन पहले, मतलब 28 तारीख को बंद कर दीजिए। पहले टीजीटी का पूरी ताकत से एग्जाम दीजिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए और जो है नोट्स रिवीजन कीजिए जो आपने बनाए हैं। अगर आपके पास किताब अपनी शाहीन है तो उसमें जितने प्रैक्टिस हैं उनको बार बार रिपीट कीजिए, उसमें जो नोट्स हैं वो बार बार रिपीट कीजिए। नहीं है तो अभी भी मंगा लीजिए, ये 5-6-10 दिन में आपके पास आपको कंप्लीट हो जाएगी। और अभी इतना टाइम है, 5 दिन भी अगर रह गए हैं तब भी आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली, इस नंबर पर बात करके मंगा सकते हैं। दूसरी चीज़ हम जो आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि जीके जीएस बंद होने के बाद सुबह से कम 6 घंटा आप प्रैक्टिस और उर्दू पढ़ेंगे और 3 घंटा या 2 घंटा कम से कम रोज लिखेंगे, ठीक है। और जब 2 दिन 3 दिन बच जाएं तो लिखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए और टीजीटी का एग्जाम दे दीजिए। एग्जाम टीजीटी का हो जाए उसके बाद आप सिर्फ 2 घंटा पढ़ेंगे, बाकी पूरा दिन लिखेंगे और 1 घंटा सिर्फ जीके जीएस पढ़ेंगे। ये ऐसे हम एक वीडियो अलग से लाकर आएंगे, तब हम आपको बात कर लेंगे, इसमें बहुत बोरियत हो रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजमून अच्छा लगा होगा। जो आपका मशवरा है कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी नज़रिया है आप बता सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।